Good morning, class 3. Okay, now we have done our exercise 7C. 7C में हमने ऑफ वाले क्वेश्चंस किए थे which was in your exercise 7C. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने इसमें क्या किया था और इसी के बेस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है. तो जैसे 3/4 ऑफ 20 हमने किया था जो आपका 7C में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था. तो हमने क्या किया, ऑफ को हमने इंटू में बदला 3/4 इंटू 20 and then we did 20 into 3 डिवाइडेड बाय 4 60/4 हुआ और इसको हमने डिवाइड किया था. डिवीजन हमने करना आता है. 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 0, 4 5 ज़ा 20. तो हमारा आंसर आया था 15. ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं. 2/3 ऑफ 18. तो हमने क्या किया, 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाया बाय 18. 18 2 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 3. ये डिवीजन हमें आता है. 36 3 1 ज़ा 3 माइनस 0 6 उतरा 3 2 ज़ा 6. तो हमारा आंसर आ गया था 12. ठीक है, ये हमने करे थे. अब इसी के बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है 7D उसमें वर्ड प्रॉब्लम है और मैं आपको बताऊंगा इसको ऑफ करके कैसे लिखेंगे एंड देन आपको उसका सॉल्यूशन करना आता है. ठीक है, जैसे कि पहला अगर आप देखें तो ये है 1/4 ऑफ 12 एप्पल्स इन बास्केट्स आर रॉटन. तो जब भी हम ये ऑफ वाला जो क्वेश्चंस हैं हम ये लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा एक फ्रैक्शन होता है और एक ऑफ करके एक फिगर होता है. ऐसे लिखते हैं हम इसको. तो ये जो पार्ट होता है ये हमेशा होता है टोटल और ये होता है हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि टोटल क्या है और फ्रैक्शन क्या है, हम ये पहचानेंगे और उसको लिख के ऐसे लिख के फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो हम करके देखते हैं. जैसे सपोज करो 1/4 ऑफ द 12 एप्पल्स इन द बास्केट आर रॉटन. तो टोटल कितना है, एक तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा और एक ऑफ करके यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा. तो टोटल एप्पल्स कितने हैं, टोटल एप्पल्स हैं 12 और रॉटन कितने हुए 1/4 लिखा हुआ है. 1/4 कैसे लिखते हैं 1/4. ये आपकी इक्वेशन बन गई और इसको आपको सॉल्व करना है. सिंपल एज इट इज. तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है. तो वर्ड प्रॉब्लम से हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे और इससे आपको सॉल्यूशन निकालना वो ऑलरेडी आता है जो आप 7C एक्सरसाइज में कर चुके हो. तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा और आप उसको फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. शानू हैज 9 balls. He lost 1/3 of them. How many balls did he lost? तो टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स थी 9. शानू ने कितनी लॉस कर दी 1/3. 1/3 ऑफ 9 बन गई आपकी इक्वेशन. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है नीना हैज 16 बुक्स. हर फ्रेंड नैना वॉन्ट्स 3/8 ऑफ बुक्स. हाउ मेनी बुक्स डज नैना वॉन्ट. ठीक है, तो टोटल बुक्स कितनी थी 16 बुक्स थी. नैना को कितनी बुक्स चाहिए थी इसमें से 3/8. तो हम इसको क्या करेंगे 3/8 बुक्स ऑफ 16. ठीक है, 3/8 है ना फ्रैक्शन, तो 3/8 यहां लिखेंगे. ये आपकी इक्वेशन बन गई और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस बनानी है और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है. तो इक्वेशंस मैंने आपको बनाना सिखा दी, अब इसके सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हैं. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. बहुत ही सिंपल है, आपको ऑलरेडी बनी बनाई इक्वेशंस उसमें दी हुई हैं. 1/4 ऑफ 12, 3/4 ऑफ 24. तो वो इक्वेशंस बनी हुई हैं और आपको इसका आंसर निकालना आता है. ये आप 7C में क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 7D और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7C सेम है. तो 7C में कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बट ये थोड़ी सी टिपिकल हैं. तो मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूं कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या होगा. ठीक है, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन है देयर आर 300 ट्रीज इन द ऑर्चर्ड. 7/10 of the tree are mango. How many trees are mango trees? ठीक है, टोटल कितने हैं 300 ट्रीज हैं. फ्रैक्शन क्या है 7/10 ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्रीज. 7/10 आ गया. तो अब हम निकाल सकते हैं इसको, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई. अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कितने मैंगो ट्रीज हैं. ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1/3 ऑफ अ डे, 1/3 ऑफ अ डे, और हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1/3 ऑफ द डे। तो अब इसमें टोटल क्या है, टोटल क्या है? फ्रैक्शन तो हमें दिख गया, फ्रैक्शन ये रहा 1/3, फ्रैक्शन दिख गया हमें 1/3। टोटल क्या है? टोटल है हाउ मेनी आवर्स देयर इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो टोटल आपका होगा 24, टोटल होगा 24, और आपको उसका 1/3 निकालना है। ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी, अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आपको करना कैसे है। दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक ऑडिटोरियम में 88 सीट्स हैं, देयर आर 88 सीट्स इन एन ऑडिटोरियम, 7/11 ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। ये जो फ्रैक्शन है ये ऑक्यूपाइड का है, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है ये वो सीट्स हैं जिस पे लोग बैठे हुए हैं, और हमसे पूछा है कि अब हमको बताना है खाली सीट्स कितनी हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्यूपाइड सीट्स निकालेंगे कि हैं कितनी, और उसको हम टोटल सीट में से माइनस करेंगे, तब हमारे पास खाली सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। इसमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पहले तो हम ऑक्यूपाइड सीट्स निकालेंगे और उसके बाद हम वैकेंट सीट्स निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या है? 7/11, ठीक है, ऑफ टोटल कितनी है? 88 सीट्स। तो ये तो हमारी इक्वेशन बहुत इजीली बन गई, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑक्यूपाइड सीट्स। उसका जो आंसर आएगा वो ऑक्यूपाइड सीट्स आएगा, लेकिन हमसे पूछा गया वेकेंट सीट्स कितनी है, तो ये जो आंसर आएगा आपका ऑक्यूपाइड सीट्स। तो आपको क्या करना है, टोटल सीट्स 88 में से आपको माइनस करनी है ऑक्यूपाइड सीट्स, ठीक है। ये जो आंसर आएगा उसको 88 में से आप माइनस करोगे, तब आपका वेकेंट सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। आपको ये इस तरीके से करना है, पहले आपको फ्रैक्शन से ऑक्यूपाइड सीट्स निकालनी है, फिर टोटल सीट्स में से ऑक्यूपाइड सीट्स माइनस करनी है, तो आपकी वेकेंट सीट्स आएंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन शो करने हैं। बहुत ही इजी वो है एक्सरसाइज है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो 7E में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और ऊपर आपको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, और आपको इसमें शेड करके उन डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। जैसे कि सपोज करो पहला आपको दे रखा है, ये मेरा एग्जाम्पल बनाया हुआ है, इसमें दे रखा है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। ये ऐसे चलती है नंबर लाइन, ठीक है, ये याद रखना। इसमें आप ध्यान से देखें, नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, ऊपर के डिनोमिनेटर 0 से चालू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। जो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर के डिनोमिनेटर से सेम हो जाए तो वहाँ पे आपकी नंबर लाइन फिनिश हो जाती है, वहाँ पे आपकी नंबर लाइन फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन इसी तरीके से चलती है, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, ऊपर वाला 0 से चालू होगा, 1, 2, 3, 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो यहाँ पे आपकी नंबर लाइन एंड हो जाएगी। ओके, तो अब इसको इस नंबर लाइन पे हमें ये फिगर्स के फ्रैक्शन शो करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम शेडेड पार्ट हमने 7A में एक्सरसाइज में किया था, 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, उसमें से 0 पार्ट शेडेड, मतलब कोई भी शेडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट शेडेड, तो हम इसमें 1 पार्ट शेड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका 2/4 पार्ट, 4 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट शेडेड, 4 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट शेडेड, ठीक है। 4 पार्ट, उसमें से 3 पार्ट शेडेड, तो हम 3 पार्ट शेड कर देंगे। 4 पार्ट, उसमें से चारों पार्ट शेडेड, तो ये पूरा शेड कर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको नंबर लाइन में यहाँ पे ये फ्रैक्शंस मिसिंग होंगे आपकी नंबर लाइन में, आप ध्यान से देखेंगे ना तो फ्रैक्शंस मिसिंग होंगे। तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर होगा 0/4, नेक्स्ट नंबर हो गया 1/4, फिर एक न्यूमरेटर बढ़ जाएगा 2/4, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, फिर बढ़ जाएगा 3/4 और लास्ट में आ जाएगा 4/4,
ठीक है, इस तरीके से आपकी नंबर लाइन चलेगी और उसी के बेस पे आपको नीचे वाले पार्ट शेड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है तो सिमिलर नंबर लाइन ही, लेकिन उसमें नीचे वाला फ्रैक्शन पार्ट हटा दिया गया है, सिर्फ आपको ये नंबर लाइन कंप्लीट करनी है। उसमें मैं ए आपको बताता हूँ कैसे करनी है। सेम वही रूल है जैसे अपन ने ऊपर किया था, 0 या 0/7 कह लो इसको, 1/7, नेक्स्ट हो जाएगा 2/7, नेक्स्ट हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7, ये पूछा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर दिया है 5/7, ये पूछा है, दिस विल बिकम 6/7, और ये हो जाएगा 1 या 7/7, दोनों सेम बात होती है, ठीक है, 1 या 7/7। तो इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। ध्यान से देखो, सब में डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 7 7 7 7 7, और न्यूमरेटर बढ़ता जाता है एक एक करके, 0 से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरीके से आपको करना है, 0/7 न्यूमरेटर 1 बढ़ा दो, 1/7 न्यूमरेटर 1 बढ़ा दो, 2/7 न्यूमरेटर में एक और प्लस कर दो, 3/7 न्यूमरेटर में एक और प्लस कर दो, 4/7 ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर उसमें आप प्लस कर दो 5/7, फिर एक प्लस कर दो न्यूमरेटर में ऊपर वाले नंबर में 6/7, फिर ऊपर वाला नंबर जो कि न्यूमरेटर है उसमें एक प्लस कर दो 7/7। इस तरीके से आपकी नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके एक्सरसाइज 7E करनी है। तो योर टुडेज असाइनमेंट इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7D एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7E, ओके, एंड सबमिट, राइट? ओके क्लास, थैंक यू।